Please subscribe and press bell icon for more videos. वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो क्रेडिट कार्ड का हम सभी को पता है, हम सभी यूज़ करते हैं, काफ़ी एड्स वगैरह देखते हैं हम क्रेडिट कार्ड पे। आजकल क्रेडिट कार्ड के अगर रिजेक्ट हो जाता है तो काफ़ी उसके विकल्प हमारे पास मौजूद होने लगे हैं। उसमें से एक जो मेन है वो आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पे, वो धनी का कार्ड, फ्रीडम कार्ड आ रहा है। तो वो बेसिकली एक तरह का लोन का कार्ड होता है, वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही देखा जाता है। पर हम बेसिकली आज टोटली क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, जो आपको आपका बैंक इशू करके देता है। ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं, जहाँ पे मैंने 4 टॉपिक लिए हैं, बेसिकली 4 या फिर इसको 5 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड, हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो ये 4 मैंने श्रेणियों में इसको बांट रखा है। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, तो आपके मन में क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी शंका दूर हो जाएगी। अगर आप हमारी एक और वीडियो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस, उसको आप देखना चाहते हो, ऊपर आई बटन पे उसका टॉपिक का शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप टच करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है बैंक की तरफ से एक हमारे एटीएम कार्ड के ऊपर। हमारे पास 2 तरह के एटीएम कार्ड होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। वो आपको मेरी पिछली वीडियो में पता लग जाएगा उसका डिफरेंस क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में हमें एक लिमिट दी जाती है। जैसे मुझे मान लीजिए उसने 25,000 लिमिट दे दी, 25K लिमिट दे दी उसने बैंक ने। तो क्या होगा, मैं उस 25K के अंदर जो मेरी परचेज़ होगी सिर्फ मैं वही कर सकूँगा। लेकिन उसमें उल्टा होता है, अगर डेबिट कार्ड है मेरे पास किसी का, डेबिट कार्ड मेरे अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपये पड़ा है, तो मैं उसमें से जितना चाहूँ उतना यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम 1 लाख तक। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं होता, मुझे एक सिर्फ लिमिट मिल जाती है, उस लिमिट के अगेंस्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो पर मुझे वो बैंक को रिटर्न करनी पड़ती है मेरे बिलिंग साइकिल के अनुसार। मेरा एक बिल बनेगा, उसके बाद मुझे पेमेंट की डेट मिलेगी, उसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा मेरे बैंक को। पर यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मैंने यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करके रिटर्न करना होता है। ये मेन डिफरेंस होता है डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। तो ये आप डिफरेंस समझ गए होंगे। मीन्स कि जहाँ पे मैं अपने अकाउंट से यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं, यहाँ पे मैं एक क्रेडिट लिमिट में से यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे बैंक ने प्रोवाइड की है एज़ पर माई एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में अभी हमारा अगला टॉपिक वही है एलिजिबिलिटी का, हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड और एलिजिबिलिटी कैसे, मतलब कि इनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑनलाइन में जाके आप बैंक की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको कई बार ऑफ़र आई होती है, मैसेज में आपको कहीं ना कहीं लिंक आया होता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बैंक की अगर वेबसाइट कोई भी है, अगर आप SBI का कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो SBI.com या फिर SBI.com ऐसे करके वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च कर लेना। SBI क्रेडिट कार्ड भी सर्च करेंगे तो भी वही वेबसाइट खुलेगी। अगर आप HDFC का सर्च लेना चाहते हो तो पहले आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप वहाँ पर नेट बैंकिंग में ओपन करके कार्ड्स में जाके वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी अदर बैंक का लेना है तो वहाँ पे ऑनलाइन का प्रोसीजर थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन आप बैंक में जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे एजेंट होते हैं जिनको यहाँ पे DS से मिला हुआ होता है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड बेचने के ऊपर कमीशन मिलता है, वो बैंक खुद को रख लेते हैं, या फिर उनकी एक अलग से टीम भी होती है जो क्रेडिट कार्ड हैंडल करती है, उनके पास जाके आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो अभी बात आ गई एलिजिबिलिटी की। तो कौन कौन बंदा क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है।
अगर आप मान लीजिए दो तरह के सिर्फ आप अप्लाई देख सकते हो, दो तरह के बंदे सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। पहले जिनके पास अच्छी सैलरी आती हो, या फिर जिनका बिजनेस बढ़िया हो और वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो। इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं, आप अच्छी अमाउंट की कर रहे हैं, तो आपकी एक इनकम का प्रूफ बन जाएगा वो, उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपकी एक सैलरी आ रही है प्रॉपर, उस सैलरी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये सैलरी मिनिमम 20K मतलब 20,000 के करीब होनी चाहिए, और आपकी ITR जो साल की होती है वो 3 लाख के ऊपर होनी चाहिए कम से कम, एज पर बैंकिंग रूल्स। पर किसी में ये 2.5 से भी उठा लेते हैं, 4 से भी, मैक्सिमम 5, अलग अलग डिपेंड करती है। पर जो यूनिवर्सल हम देखते हैं हमारी बैंकिंग सेक्टर में होती है वो 3 लाख का नॉर्मल होता है, और सैलरी 20K मिनिमम आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आ गया ये सारा कुछ आपका। इसके अलावा एक चीज़ और मैटर करती है, वो होता है आपका सिबिल स्कोर। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिबिल स्कोर के ऊपर भी, कि सिबिल स्कोर क्या होता है, कैसे होता है। उस वीडियो में आपको प्रॉपर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आएगा सिबिल स्कोर के जरिए। तो अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसको ATM में कैश विड्रॉल के लिए यूज़ करोगे तो सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप जिस दिन ATM से ट्रांजैक्शन करते हो उसी दिन से आपको चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं विद पेनल्टी। आपको एक पेनल्टी भी लगती है, वो मिनिमम 500 रुपीज़ होती है, प्लस 18% GST के साथ लगभग आपको 590 रुपये उसी टाइम पे भरने पड़ जाते हैं। चाहे आपने अकाउंट से अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपया निकाला, चाहे आपने पूरी अमाउंट की 25,000 निकाल लिया। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड को कभी भी ATM के ऊपर स्वाइप ना करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर जैसे आपके कोई फ्रेंड है जो अपना जिसका कोई किराना का शॉप हो, किसी तरीके की शॉप हो, उसके पास एक स्वाइप मशीन होती है, वहाँ पे जाके आप उसको स्वाइप करके उससे आप कैश ले लीजिए। स्वाइप करके उसके अकाउंट में चला गया, ऊपर से आपका चार्जेस लेगा। अगर आपका वो फ्रेंड है वो आपके चार्जेस भी नहीं लेगा, सीधा उससे आप कैश ले लीजिए, आपके यही चीज़ अच्छी रहेगी। ATM पे कभी भी ना जाएं, उसके आपकी पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है अगर आप ATM से उसको यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपने अभी क्या किया, सिर्फ उसको ऑनलाइन यूज़ किया। ऑनलाइन आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन आप उसको जैसे कहीं पे शॉपिंग कर ली, आपने शॉपिंग की, ठीक है, आपने ऑनलाइन सेल लगी हुई है वहाँ पे शॉपिंग कर ली। आपने क्या किया, किसी की मेडिकल की फ़ी जमा करानी है, आपने फ़ी फिल कर दी। ठीक है, आपने कोई ग्रॉसरी का सामान लिया था, उसका हो गया, वो आप ले सकते हो। आपने रेंट भरना है घर का, वो भर सकते हो। आपने आपका डिश टीवी या DTH का रिचार्ज करना है, वो कर सकते हो। आपका मोबाइल का रिचार्ज या किसी तरीका का, वो रिचार्ज करवा सकते हो। मतलब इसमें रिचार्ज हो गया, आपका रेंट पे हो गया, फ़ी पे हो गया, शॉपिंग के खर्चे, वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में आते हैं। आप इसको कॉस्ट फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसको ऑयल के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब पेट्रोल के लिए, वहाँ पे आप स्वाइप कर सकते हो। डीजल के लिए वहाँ पे आप पेट्रोल पंप पे स्वाइप कर सकते हो, वहाँ पे भी एक बढ़िया ऑप्शन रहती है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कार्ड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक कैसे होता है, मेन बात आपको बताऊँ इसका एक बिलिंग साइकिल होता है। तो आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगा। बिलिंग साइकिल मान लीजिए क्या होता है। बिलिंग साइकिल होता है, एक आपको डेट मिलती है बिल की, जो होती है बिल डेट, और दूसरी होती है पेमेंट डेट। ध्यान से देखना इस वीडियो को, यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड के यूज़ के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है ये टॉपिक आपके लिए। बिल डेट क्या होती है, मान लीजिए मैंने कोई भी एक
तारीख ले ली, जैसे मेरा HDFC का बिल है वो हर महीने की 17 और 18 तारीख को जनरेट होता है। बेसिकली वो 17 तारीख को ही जनरेट है एवरी मंथ। हर महीने मेरी 17 तारीख को बिल बनेगा। मीन्स मैंने अभी देख ली जो महीना चल रहा है, अगर इसके 17 और नेक्स्ट मंथ के 17 के बीच के मैं जो भी मैं यूज़ करूँगा, 17 की जगह 18 मान लीजिए, अगर उस दिन को बिल जनरेट होता है, मैं उसकी 18 तारीख इस मंथ की और नेक्स्ट मंथ की 17 तारीख के बीच में जो मेरा यूज़ करूँगा वो मेरा इस दिन को बिल बन जाएगा। मीन्स मेरा 30 दिन का जो मैंने यूज़ किया उसका बिल बन गया। जो मैंने 18 को यूज़ किया उसका 30 दिन हो गए, एक दिन जैसे लेस करता रहा वो इस दिन 30 दिन का बिल बन गया। तो अभी क्या होगा, मुझे 20 दिन और मिलेंगे, मोर 20 days टू पे माई बिल। तो अभी मेरा 20 days निकाल लो इसमें से। मोस्टली अगर 31 का महीना है या 30 का महीना है तो आपको 6 और 7 तारीख को उस बिल के बनने के नेक्स्ट मंथ में आपको उसका बिल पे करना होगा। मान लीजिए अभी एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ को 16 तारीख अगस्त में, यहाँ पे सॉरी आपको दिखाता हूँ, 16/8/21 को मैंने शॉपिंग कर ली, तो उसका बिल बनेगा मेरा 17/8/21 को मेरा बिल बन गया। मुझे 20 days एक्स्ट्रा मिल गए, तो मेरा जो बिलिंग डेट है वो हैगी 17/8/21। तो मेरी जो पेमेंट डेट रहेगी मेरी 6 और 7, इन दोनों में से महीना होगा 9/2021। तो यहाँ पे मुझे 20 days एक्स्ट्रा मिल गई। तो इस तरीके से आपको 50 दिन मिल सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल को अच्छे से समझ लो। मान लीजिए मेरा बिल बनता है 17 को, ठीक है, मैंने यूज़ किया यहाँ पे 16 को, तो 16/8 से लेके यहाँ पे मेरा बिल बना है 17 को। मेरा सिर्फ एक दिन यूज़ हुआ मेरा, पर मुझे दिन कितने मिले, +21 days। पर अगर मैं वही शॉपिंग 16 की जगह 18 को करता, 18/8 को करता, तो मेरा उस महीने का बिल तो बना गया था। अभी मेरा 18/8 के बाद बिल बनेगा 17/9 को। सीधा सीधा एक महीना ये मिल गया। तो 20 days मुझे और मिलेंगे पे करने के लिए। वो रहेगा 6 से 7 अक्टूबर। मतलब मेरे पास यहाँ पे 50 दिन हो गए किसी चीज़ को पेमेंट मैंने यूज़ कर ली उसकी रीपे करने के लिए। तो इस बिलिंग साइकिल को आसानी से समझने के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलते हैं आगे। बिलिंग साइकिल हो गया हमारा पूरा, ठीक है। आगे का हमारा टॉपिक है जो हमने देख लिया, हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बिलिंग क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आगे अभी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेनली एडवांटेजेस इसके होते हैं, ये आपको इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है ना। इमरजेंसी यूज़ जो इसका होता है वो बहुत ही इसका बेनिफिट रहता है। इमरजेंसी यूज़, मान लीजिए आपके पास वॉलेट में आपका 0 रुपया है, आपने किसी कारणवश आपकी सैलरी लेट हो गई, डिले हो गई, पर आपका मोबाइल का रिचार्ज आपके खड़ा है आपके पास, रिचार्ज तो भाई कराना पड़ेगा, बिना रिचार्ज के मोबाइल नहीं चलेगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या जाता है, दोस्त से मांगोगे उधारा, ठीक है, दोस्त से उधार मांगोगे तो वो कई बार मना कर देता है, तो आपका करेगा आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सीसी यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो अपना मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए। इमरजेंसी में आपका बिल बन के आएगा, बाद में आप अपनी जब सैलरी आएगी वहाँ पे उसको पे कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी यूज़ ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा इमरजेंसी यूज़ आपका मेडिकल पर्पज़ में भी रहता है। मान लीजिए आपका किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया या आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, हॉस्पिटल जाते हुए
वहाँ पे आपके अगर आपके पास कैश नहीं है, आपके एटीएम कार्ड में कितने पैसे होंगे, 50,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख होगा। पर मान लीजिए आपको उसके अलावा भी कुछ इमरजेंसी यूज़ करना पड़ गया, तो वहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी लिमिट अच्छे से बनी हुई है, शुरू में लिमिट 20-25 हज़ार की मिलती है, अच्छे से यूज़ करोगे तो लिमिट एनहांस होकर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक मिल जाएगी। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड HDFC के क्रेडिट कार्ड की लिमिट स्टार्टिंग में मुझे 24,000 मिली थी, पर अभी मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,70,000 है, वो भी पूरे पिछले 5 साल में। तो मैंने अच्छे से यूज़ किया, हर एक महीने उसकी पेमेंट की, तो वो मुझे अच्छे से लिमिट इस्तेमाल करने को दे रहे हैं। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें भी वही फ़ायदा है आपका। बहुत समय में होता है जैसे आपने कहीं पे कोई चीज़ लेनी है, वहाँ पे आपको ऑफलाइन नहीं मिल रही, वो सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रही है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, उसकी कई बार अमाउंट ड्यू होती है, कुछ भी इस तरीके का होता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, हमेशा होता है क्रेडिट कार्ड में एक रिवार्ड पॉइंट का सिस्टम होता है। कहीं पे होता है आप अगर 10 रुपये यूज़ करोगे तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। कहीं जो अच्छे क्रेडिट कार्ड हैं वहाँ पे अगर आप 4 रुपये यूज़ करते हो तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट देते हैं। मीन्स आप अगर 100 रुपया यूज़ कर रहे हो तो आपको 25 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और बाद में ये 25 रिवार्ड पॉइंट अगर किसी में होता है, मान लो आपने 2500 रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे कर लिए, तो आपके ये 2500 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसका फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लगभग 10,000 या 1 लाख तक आपने यूज़ कर लिया, तो 1 लाख का 2500 रिवार्ड पॉइंट बन जाएंगे 25 के हिसाब से एक। तो यहाँ पे 2500 रुपया आपके पास यूज़ हो सकता है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है आपकी इसकी, ऑनलाइन शॉपिंग में रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जो। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होती है, वो होती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है? डिस्काउंट मिलता है आपको अमेज़ॉन पे, डिस्काउंट मिलता है आपको फ्लिपकार्ट पे, डिस्काउंट मिलता है आपको ऐसी ऑनलाइन जो शॉपिंग हो साइट होती है, ई-कॉमर्स साइट होती हैं, वहाँ पे आप जाओगे आपको 10% से लेके 20 या फिर 25% तक का डिस्काउंट ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाता है, ओनली ऑन आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर। वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के ऊपर सिर्फ EMI मिलती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको EMI की ऑप्शन भी मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो दोनों आपके काम एक ही बार में हो जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट लेके उसको EMI में कन्वर्ट करवा सकते हो, उसको मंथली पे कर सकते हो। तो अभी आती है इसके डिसएडवांटेजेस की बारी। इसके डिसएडवांटेजेस है तो काफ़ी, पर आपको मैं लगभग 3 से 4 बताऊंगा, कोई ज़्यादा आप वीडियो लंबी हो रही है। डिसएडवांटेजेस होते हैं कैश विड्रॉल, जैसे मैंने आपको बताया था। कैश विड्रॉल पे कभी मत कीजिए, उस पर आपको पेनल्टी लगती है, उसके आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बेसिकली कैश विड्रॉल इसकी सबसे बड़ी नुकसान है, डिसएडवांटेज है। जैसे आप कैश विड्रॉल कराते हो आपको इंटरेस्ट पड़ जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है, तो ये भूल के भी ज़िंदगी में कभी मत करना। इसके अलावा एक है आपका अगर कार्ड लॉस्ट हो जाए तो उस चांस में कई बारी आपके पास कार्ड, वाईफाई कार्ड अभी आने लगे हैं, वो 2K तक, मतलब 2000 तक बिना स्वाइप करे सिर्फ कार्ड आपको उसके ऊपर रखना है, मशीन के ऊपर, स्वाइप मशीन के ऊपर, आपका 2000 का यूज़ हो जाएगा। अगर आपका कार्ड घूमता है तो आप जब तक उसको कार्ड को दोबारा से रिकवर कर पाओगे या ब्लॉक कर पाओगे, तो जो अगर गलत बंदे के हाथ लगता है तो वो 20-25 हज़ार का आपका नुकसान तब तक कर चुका होगा। डेली लिमिट की इसकी कुछ होती है ना, इस डेली लिमिट में आप चूज़ नहीं कर सकते उस हिसाब से। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई OTP नहीं चाहिए होता। क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हो कार्ड को तो आपको कोई OTP नहीं आता। अगर आप 50,000, लाख, 1.5 लाख, 20 लाख, कितने का भी आप लिमिट है उतना अगर आप यूज़ करते हो, इंटरनेशनली किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो अपने कार्ड से, उस पर कोई भी OTP नहीं आता। आप गूगल पे कुछ भी यूज़ करे हो, आप गूगल प्ले स्टोर पे कुछ भी आपके बंदा इस्तेमाल कर सकता है, कोई OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ओवर यूज़,
इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ओवर यूज़। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, पर उसके ऊपर सेल लग गई, 10% डिस्काउंट मिल गया, आप झट से जाके उस चीज़ को ख़रीद लेते हो, पर बेसिकली आपको उस चीज़ की नीड नहीं होती। अगर आपके पास मान लो सिर्फ डेबिट कार्ड होता और आपके पास सिर्फ मान लीजिए 5,000 रुपये आपके पास पड़े हैं, ठीक है, आपको पता है मैंने रेंट भी देना है, मैंने घर का खर्चा भी चलाना है, पेट्रोल भी भरवाना है, तो आप उस 5,000 में से ही यूज़ करोगे। पर आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप झट से उस चीज़ को ले लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ बिल आएगा, नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ओवर यूज़ इसमें होता रहता है। तो ये बेसिकली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको ये टॉपिक समझाया, आपको अच्छे से समझ आ गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर इसको अच्छे से एलेबोरेट भी करना था। तो अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माई एक्स्ट्रा क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।